हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 6 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? तो 11वें डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में। जो डिफेंस एक्सपो 2020 है इसका उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस साल का जो डिफेंस एक्सपो है इसका थीम है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। ये है डिफेंस एक्सपो 2020 का थीम। जो डिफेंस एक्सपो है ये हर 2 साल के अंतराल पर होता है। पिछली बार 2018 में हुआ था तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में, और इस साल अब हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में। डिफेंस एक्सपो जहां पर भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, इससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रदर्शनी का फोकस रक्षा क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा। डिफेंस एक्सपो के द्वारा विदेशी उपकरण निर्माताओं को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर कार्य करने का मौका मिलेगा। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है। डिफेंस एक्सपो 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में भारत का अगले 5 वर्षों में रक्षा के क्षेत्र में निर्यात का जो टारगेट रखा है ये रखा है $5 अरब। जो लखनऊ शहर ये उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश जो राज्य है जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी है लगभग 20.42 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 4 फरवरी 2020 को किस देश ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 4 फरवरी 2020 को हाल ही में अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है श्रीलंका देश ने। श्रीलंका जो देश ये ब्रिटिशर्स का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, ये 4 फरवरी को आज़ाद देश बना। इसलिए हर साल 4 फरवरी को श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। श्रीलंका देश जो कि दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है, जिसकी 2 राजधानियां हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी। श्रीलंका देश की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका देश के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला जिसका नाम है अंतःप्रज्ञा 2020 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो भारत के सबसे बड़े ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेले जिसका नाम है अंतःप्रज्ञा, इसका आयोजन हुआ तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में कहाँ? तो तेलंगाना राज्य में निर्मल जिले के राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़े ग्रामीण उद्योग मेले अंतःप्रज्ञा 2020 का आयोजन किया गया। इस मेले का थीम था स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स इसका थीम था। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी TRS पार्टी। तेलंगाना राज्य की राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। जो हैदराबाद शहर यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर में बायो एशिया सम्मेलन 2020 का आयोजन होगा। हैदराबाद शहर को यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है। हाल ही में हैदराबाद शहर में रेलवे के द्वारा वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, जिसका नाम है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। JLL सिटी मोमेंट सूचकांक 2020 के अनुसार हैदराबाद शहर विश्व का सबसे गतिशील शहर डायनामिक शहर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में समुद्री सहयोग पर चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो समुद्री सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा तमिलनाडु की राज्य की राजधानी चेन्नई में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है। इस सम्मेलन में 2 देश होंगे भागीदार देश, पार्टनर देश। ये कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में पार्टनर देश यानी कि भागीदार देश होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत किस देश में अददू पर्यटन जोन की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो भारत ने अददू पर्यटन जोन की स्थापना के लिए
मालदीव देश के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो अददू एक आइलैंड है, ये मालदीव देश का आइलैंड है। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए पर्यटन के हिसाब से भारत ने इसके साथ समझौता किया है। अददू पर्यटन जोन को विकसित करने के लिए भारत 2.49 मिलियन डॉलर पैसे खर्च करेगा। मालदीव देश की मुद्रा राजधानी है माले। मालदीव देश की मुद्रा है रुपया। मालदीव देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अब आपको मालदीव देश से 3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालदीव देश कहाँ स्थित है। तो जो मालदीव देश है ये हिंद महासागर में स्थित है, इंडियन ओशन में स्थित है। मालदीव जो देश है ये एरिया के हिसाब से और जनसंख्या दोनों के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश है। हाल ही में मालदीव देश ने राष्ट्रमंडल देशों में पुनः शामिल हुआ है, पुनः ज्वाइन किया है। इस प्रकार से मालदीव देश राष्ट्रमंडल देशों में शामिल होने वाला 54 यानी कि 54वां सदस्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस भाषा के जाने माने कवि और स्वतंत्रता सेनानी रवि सिंह का निधन हो गया है। तो जो रवि सिंह थे ये उड़िया भाषा के लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं उड़िया भाषा के महान लेखक जिनका नाम है रवि सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको क्रांतिकारी कवि के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने राशन कार्ड जैसी विभिन्न सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए जन सेवक योजना को लॉन्च किया है। तो जो जन सेवक योजना है इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। कर्नाटक राज्य जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। जो बेंगलुरु शहर है यहीं पर है इसरो का मुख्यालय, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। और कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख नृत्य है जिसका नाम है यक्षगान। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको याद रखना है यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डेनियल अरप मोई का निधन हुआ है। तो हाल ही में केन्या देश के राष्ट्रपति डेनियल अरप मोई का निधन हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं डेनियल अरप मोई, जो कि केन्या देश के राष्ट्रपति थे। ये केन्या देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति थे। 1978 से लेकर 2002 तक इनका हाल ही में निधन हो गया है। केन्या देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप के द्वीप का एक देश है, जिसकी मुद्रा है शिलिंग। केन्या देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उहरू केन्याटा। केन्या देश की राजधानी नैरोबी। अब आपको नैरोबी से एक संस्था का नाम याद रखना है। इस संस्था का नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम है इसका मुख्यालय है केन्या देश की राजधानी नैरोबी में, जिसकी वर्तमान में हेड है एंगर एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने कितने खिलाड़ियों को निलंबित किया है। तो नाडा उन खिलाड़ियों को निलंबित करती है जो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। तो हाल ही में नाडा ने दो खिलाड़ियों को निलंबित किया है, बैन किया है। ये 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? वेट लिफ्टर रामसद AR को 2 साल के लिए, जबकि पहलवान रविंदर कुमार को 4 साल के लिए नाडा ने प्रतिबंधित कर दिया है, बैन कर दिया है। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसके वर्तमान में महानिदेशक हैं नवीन अग्रवाल। नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में। नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में और नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्टर सुनील शेट्टी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपनी किस सहायक कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है। तो फ्लिपकार्ट कंपनी की एक ऑनलाइन फैशन रिटेल कंपनी थी Jabong.com। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपनी Jabong.com कंपनी को बंद कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। फ्लिपकार्ट कंपनी जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसके संस्थापक 2 लोग हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। फ्लिपकार्ट कंपनी के वर्तमान में CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट कंपनी जो है ये वर्तमान में वॉलमार्ट कंपनी की एक सहायक कंपनी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट कंपनी वॉलमार्ट कंपनी के हाथों 2017 में बिक गई थी। फ्लिपकार्ट कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में।
क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य के कांग्रेस विधायक तथा पूर्व विधानसभा के स्पीकर प्रणब गोगोई का निधन हुआ है? तो जो प्रणब गोगोई थी ये असम राज्य के विधानसभा के पूर्व स्पीकर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं असम राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर प्रणब गोगोई, इनका हाल ही में निधन हो गया है। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सारबंदा सोनोवाल। अब आपको असम राज्य से 5 राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानास राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों से 1200 रुपये प्रति दिवस की फीस वसूलने के लिए कानून पारित किया है? तो हाल ही में भूटान देश ने जो भारतीय पर्यटक हैं इनको एंट्री फीस जो है अब 1200 रुपये कर दिया। इससे पहले भूटान देश में भारतीय पर्यटकों की जो एंट्री थी एकदम फ्री थी, लेकिन अब इसको 1200 रुपया प्रतिदिन कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये जो कानून है जुलाई 2020 से लागू होगा। तो अगर कोई भी भारतीय पर्यटक जुलाई 2020 के बाद भूटान देश में जाता है तो उसको 1200 रुपये प्रति दिवस पे करना होगा। ये कानून भारत के लिए ही नहीं, भारत के साथ साथ बांग्लादेश तथा मालदीव देश से आने वाले भूटान देश में पर्यटकों पर भी लागू होगा। भूटान देश की राजधानी है थिम्पू। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।